साडा देश महान गुरुआं पीरां फकीरां दी धरती है। इत्थे समय समय सिर साडे महान गुरुआं ने, उन्हां सूरबीरां ने, बहादरां ने जन्म लैके मनुखता नूं जिंदगी जिउण दा रस्ता दिखलाया। अते जदों जदों भी, क्योंकि जालम लोग वो लोग भी नाल दी नाल इस दुनिया च विचरदे ने, ते मैं समझदा एक उन्हां सूरबीरां दे विच जिन्हां ने जुल्म दा नाश कीता, जुल्म दा खात्मा कीता, उन्हां दे विच जिहड़ा मुख तौर ते नां आउंदा है महान योधे जरनैल भगती अते शक्ति दा सुमेल किसानी दे मुक्तिदाता शिरोमणी शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्हां ने अज दे किसानां नूं मुजारियां तो जमीनां दे मालक बनाया। उस महान योधे जरनैल दा जीवन, उन्हां दी जो समाज नूं देन है, उन्हां दी जो शहादत है, ते वो बड़ी बेमिसाल है। ते पहला सिख लोक राज की स्थापना करना, श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाम से सिक्का ते मोहर जारी करना। अज असी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के जिथे जीवन नाल संबंधित 4 विशेष दिहाड़े ने। 16 अक्तूबर 1670 पुंछ रजौरी जम्मू कश्मीर दे विच तच्छल विच उन्हां दा जन्म होया। अते उन्हां दा मैं समझदा एक राजपूत घराणे भारतवाज परिवार दे विच जन्म होया। वो जानकी प्रसाद साधु दे संपर्क च आके बैरागी बने। उस तो बाद वो गोदावरी नदी दे कंढे हजूर साहब नदेड़ उथे प्रभु का नाम वो भगती कर लगे। एक जैत राम बैरागी जो 10वें पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बहुत नज़दीकी सन, उन्होंने दस्या कि एक को योधा बैठा, जरनैल बैठा, उसकी ड्यूटी लगाओ। तो जो मैं समझदा गुरु साहब का जाना, वो मिलाप होना 3 सितंबर 1708 नूं। वो मिलाप तो बाद गुरु साहब ने शास्त्र सौंपने नाल सिंह भेजने कि मुगल साम्राज का खात्मा किया जाए, क्योंकि एक जालम सरकार का खात्मा किया जाए जो कि उन्हां बेकसूर लोगों ते, निहत्थियां ते, मजलूमां ते जुल्म करती है। 3 सितंबर 1708 नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का 10वें पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाम मिलाप होता है। अते जिथे वो रास्ते दे विच किथे तां सिंह कुछ गिणती दे सन, हौली हौली हज़ारां दा रूप धारण कर गए। श्री खंडा डेरा जिहड़ा सोनीपत कोले है, उन्हां दे वंश दे विचों ने महंत किशोर दास जी दे वंश चों डॉक्टर राज सिंह दिल्ली दे विच वड्डे अफीसर ने कारपोरेट दे विच, ते उन्हां दे उस ठाकर द्वारे ते उत्थे 7 महीने रह के उन्होंने अपनी फौज तैयार की। बाबा जी की फौज दे विच हिंदू भी सन, मुसलमान भी सन, सिख भी सन, क्योंकि बाबा जी की जिहड़ी लड़ाई सी, जिहड़ी जंग सी, वो जुल्म के खिलाफ सी, ना कि किसी जाति धर्म के खिलाफ सी। बाबा बंदा बहादुर जी का उस तो बाद सोनीपत, समाणा, सडौरा सारे करके जिथे वो लड़ाइयाँ लड़ियाँ, उन्होंने चप्पड़चिड़ी के मैदान दे विच एक इतिहासिक जंग होना, वजीर खां का खात्मा करना, अते उस तो बाद एक वो सिख लोक राज की स्थापना करना जिथे बराबरता की गल, जिथे किसानी की गल, जिथे किरती की गल। दसदे ने कि जब बाबा बंदा बहादुर पिंडां दे विच जांदे तां एक शब्द पढ़ते सी कि ना पै किसी तो लाओ ते ना पै किसी नूं दिओ। ते उस समय कुछ मुजारे इकट्ठे होकर बाबा जी कोल गए कि बाबा जी असी तो जो फसल पैदा करते हैं वो रंगड़ जगीरदार लै जाते हैं, सानू तो खाण जोगे मसां दाने मिलते नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुहाडे किन्ने घर ने? उन्होंने कहा साडा 300 घर है। वो जगीरदारां दे किन्ने घर ने? कहंदे 5 घर है। उन्होंने कहा इन्हां दे 5-5 कोड़े लाए जाण। वो कहंदे असी तो फरियाद लैके आए। वो कहंदे 300 घर ते 5 राज कर रहे ने, तो तुसीं कोड़े खाण दे काबल हो। दसदे ने कि बाबा जी ने वो जगीरदारी सिस्टम उन्हां लोकां दा खात्मा करके कि जो वो लोग अपना सिस्टम चला रहे सन कि
ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਵਾਹਕ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਟੂ ਟਿਲਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਲੈਂਡ ਟੂ ਟਿਲਰ, ਕਿ ਹਲ ਵਾਹ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2000 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, 3000 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ 350 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ 350 ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 16 ਅਕਤੂਬਰ 1670 ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ 350 ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 51 ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ 35 ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਗਏ ਹਾਂ ਰਕਬਾ ਭਵਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁਖਲਿਸਗੜ੍ਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜ੍ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਰੌਲੀ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫੀਸਰ ਸਾਗੋ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ 350 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਭਵਨ ਰਕਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 45 ਬਾਏ 90 ਦਾ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਬਿੱਗੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਉਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ 350 ਸਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਕਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਤੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਲਗਾਓ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ 350 ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਾਰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂकि यूनीवर्सिटी का नाम रखा जाएगा तद भी लोगों के अंदर समाज के अंदर एक मैसेज आएगा कि 350 साला जन्म दिहाड़े ते असी उस महान योधे जरनैल नूं याद किया, उहदी किसानी नूं जो देन है उसनूं याद किया। मैं कल देखा बाबा जतिंदरपाल सिंह जी सोढ़ी जिन्हां कोल जो गुरु साहब ने दसम पिता ने जो शास्त्र बख्शे सन बाबा बंदा बहादुर जी नूं, वो शास्त्रां दीयां निशानियां शास्त्र वो इत्थे उन्हां दे सेवक लैके आए अते कल सवेरे भूपिंदर सिंह जी, मोहिंदर जी ते हरदेव सिंह गियानी सारे वो एक पंजा ने ते वो सारे शास्त्र एक गड्डी दे विच सजा के वो असी रकबा भवन तो चपड़चिड़ी तक लैके गए। लखां लोकां ने वो शास्त्रां दे दर्शन कीते, नतमस्तक होए, फुल्लां दी वर्खा कीती, जकारियां दी गूंज दे विच स्वागत किया उन्हां शास्त्रां दा। तां ओह सीन बैंड बाजे भी बज रहे सन, गतका भी खेडिया जा रहा सी अते महापुरुष अगवाई भी कर रहे सन ते बड़ा चंगा लग रहा सी, बड़ा अच्छा लग रहा सी। जिथे मैं समझदा ਉਹ योधे जरनैलों के जद असी दिन मनाने, कई लोग कहते भी पास्ट हो गया, पास्ट नहीं हो गया। पास्ट सानू फ्यूचर बारे जानकारी दिंदा, सानू दसदा है कि सानू साडा भविख कैसा होना चाहिए। जिथे उन्हां महान शहीदां दा तुसी देखो, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जिथे समाजिक क्रांति लियांदी है, उत्थे उन्हां ने उन्हां दी जिहड़ी शहादत लामिसाल है। उन्हां ने जद राज किया तो इकबाल सिंह नूं सरहंद दा सूबे दा सौंपिया, ते जद बाबा बंदा बहादुर जी 740 सिंघां दे समेत शहादत हुंदी है, किस तरह रोज़ 100 सिंघां दे सिर कलम कीते जांदे ने, किस तरह 4 साला सपुत्र दा कलेजा कढ़ के अजय सिंह दा उन्हां दे मूँह विच तुन्निया गया। लू कंडे खड़े करने वालियां शहादतां ने, किस तरह जबूरा ना मास नोचा गया, किस तरह पिंजरे विच बंद करके तसीहे दिंदे होए उन्होंने दिल्ली ले जांदा गया। अज उस महान योधे जरनैल नूं याद करन दे लई असीं सोचां दे विच पै जाइए कि याद करना कि नहीं करना। उन्हां दी एडी वड्डी कुर्बानी, एडी वड्डा देन, एक समाजिक जिन्हां ने एक समाज दे अंदर तब्दीली लियांदी। अज सानू जमीनां दे मालक बनाउण वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर अज उन्होंने एक शहादत दे के चले गए। उन्होंने 4 साला सपुत्र की शहादत, मैं समझदा दुनिया च किते इन्नी उम्र दे बच्चे की शहादत होना तो शायद कोई मिसाल ही ना मिले। तो अज असी कित्थे खड़े हैं। बाबा बंदा सिंह चाहिदा तां इह सी कि सारे पंजाब दे विच लोग अपने तौर पे बोर्ड भी लाउंदे, समागम भी करते, गुरुद्वारा साहब दे विच समागम करते, पर अज भी हजे जिवें कहंदे हुंदे भी डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया। अज 11 तरीक है, 16 तरीक नूं 350 साला जन्म दिहाड़ा। मैं बेनती करदा, सारिआं नूं हथ जोड़ के बेनती करदा कि 16 तरीक नूं सवेरे सारे साडे खास करके पंजाब दे वीर, पंजाब दे किसान आपो अपने पिंड दे गुरुद्वारा साहब दे विच अरदास कराओ, बाबा जी दे जन्मदिन ते खुशियां सांझियां करो, उस महान योधे जरनैल नूं याद करो जिहड़ा अज खेती ते संकट आया, इहदा भी हल होवे। क्योंकि बाबा बंदा बहादुर ने जमीनां दित्तियां ने, संकट छोटी गल है, सारे हल होणगे, वो सारे संकट हल करवाउणगे। ते इहदे लई सानू अरदास करनी चाहिए, संकट दे हल लई अरदास करो अते नाल खुशियां सांझियां करो कि 350 साला बाबा बंदा बहादुर जी का जन्म दिहाड़ा असी सारे आपो अपने घरां दे अंदर एक एक देसी घ्यो का दीवा एक एक ही बाल दीए, आपां अपने बनेरे ते रख के दसीए
कि अज असी उस महान योधे नूं, उस महान जरनैल नूं याद कर रहे हैं जिन्हें सानू जमीनां दा मालक बनाया, जिन्हें चवारे ते चवारा पा के ते अज असी एडे वड्डी समाज दे अंदर अपना रुतबा रखते हैं अते एडा साडा जिहड़ा सानू मान सन्मान मिलिया, ये उस महान योधे जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर की देन है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जिन्हां ने सरहंद की इट नाल इट खड़का के पहले सिख लोक राज की स्थापना की, जो सिक्का जारी किया उसते उकरिया सी देग तेग फतेह नुसरत बेदरंग याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। पर साडा जिथे उन्हां दी शहादत उन्हां नूं देण, उस वल मैं समझदा जो साडा फर्ज बनता है असी किते ना किते कोताही कीती है। ते अज पानीपत दियां 3 लड़ाइयां हारे हैं, वो तो बच्चों के सिलेबस शामिल नहीं। ते बाबा बंदा बहादुर जी की सरहंद फतेह कित्थे है? अज मैं जिथे पंजाब के विद्या मंत्री मानयोग पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने बेनती करता है कि उन्हों जीवन जिस तरह भी होवे कमेटी बना के हर पद्धर ते, ताकि बच्चों को उन्होंने बारे ज्ञान होवे, पता लगे महान योधे जरनैल की जीवनी का। उत्थे असी जिथे 16 अक्तूबर की छुट्टी कर ली उन्हों का धन्यवाद करते हैं, उत्थे असी ये भी बेनती करते हैं कि पाठ पुस्तकों के विच बच्चों की पढ़ाई की जीवन दियाँ उन्हां दियां नीहां मजबूत होण ते उन्हां नूं ज्ञान होवे। उन्हां जिथे महान गुरुआं दे बारे असी दसते हैं, उत्थे इन्हां महान योधे जरनैलों के बारे भी बच्चों को ज्ञान दिता जाए। तो अज जिथे मैं समझदा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जीवनी उन्हां दा एक बराबरता का एक इक्वलिटी का संदेश कि उन्होंने जो मैं समझदा एक समाजिक बराबरता की गल की है, तो किड्डियां वड्डे फैसले ने, किड्डी वड्डी देन है। तो अज असी घट्टो घट्ट अपने घर के अंदर बाबा बंदा बहादुर का कैलेंडर तो लगा लीए, शायद वो तो 40-50 रुपए का भी आ जाएगा। तो 50 किलियां के मालक के घरे 50 रुपए का कैलेंडर ना लग्या होवे, दुख की गल है, चिंता की गल है। असी क्यों भुलाते जा रहे हैं अपने महान योधे जरनैलों नूं? क्यों भुलाते जा रहे हैं जिन्होंने जमीनों के मालक बनाया? अज क्यों उन्होंने महान गुरुआं दे जो उन्होंने सानू उपदेश दिता, जो उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब के राही सानू एक रास्ता दिखाया, सानू जीवन जाच सिखाई है, सानू जिंदगी जीने का रास्ता दिखाया, सानू मनुखता का रास्ता दिखाया कि मनुखता की है, समाज की सेवा किवें करनी है, किवें किसी निर्बल दे लई किसी उन्हां लोकां दी मदद करनी है जिहड़े लोकां नूं किसी तरह की भी सहायता की लोड़ है। अज मैं समझदा ये दिहाड़े कई बार मैं देखा कई गल्लां करनगे, लो जी शहीदी दिहाड़ा जां जन्म दिहाड़ा मनाउण दा की मतलब है। अज मतलब ये है कि जद असी उस योधे नूं, उस गुरु नूं, उस जरनैल नूं याद करते हैं तो उन्हां दे जीवन ते चर्चा हुंदी है। उन्होंने समाज दे अंदर की रोल अदा किया, समाज नूं की सिक्ख्या दी कि असी किते खड़े हैं वो सिक्ख्या ते। तुसी देखो रविंद्रनाथ टैगोर किड्डे वड्डे उन्होंने नैशनल एंथम लिखा, किड्डे वड्डे कवि होए ने। उन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते पोएम लिखी है, बाबा बंदा सिंह बहादुर ते पोएम लिखी है, इत्थों तक कि जिहड़ा असी सन्मान भी तैयार किया सी वो पोएम भी उत्ते लिखी है। मेरा कहण तो भाव ताकि साडे लोकां दे ज्ञान दे विच वाधा होवे। ते तुसी इत्थों तक कि अज तो तकरीबन 15 साल पहला टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार दे विच हाफ पेज की फोटो लगी बाबा बंदा बहादुर जी। ते की सी, मैनू किन्ने लोकां दे फोन आए, मैनू कहंदे यूके दी यूनीवर्सिटी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का स्टैचू अपनी यूनीवर्सिटी अंदर लाया, तो उन्हां दा पाठ उन्हां दा जीवन पढ़ाया जा रहा बच्चों को। ते असी सुते पे, साडा कोई ध्यान नहीं। यूके वाले उस महान योधे जरनैल नूं याद कर रहे थे। तुसी ये देखो इत्थे इत्थे संत महाराज अमर सिंह जी बड़ूंदी वाले, उन्होंने इंग्लैंड दे विच बाबा जी का स्टैचू जाके लगाया। असी जिथे वक्-वक् स्थानां ते पिछले बाबा जी के शहीदी दिहाड़े संबंधी मैं 31 स्टैचू वक्-वक्, ये नहीं कि स्टैचू लाते ठीक है, वो स्टैचू थोनू कोई रास्ता दिखाउंदा है, थोनू कुछ याद कराउंदा है, थोनू इतिहास नाल जोड़दा है, सानू साडे जीवन जिउण दा
सानू दसदा कि असी सानू किस तरह जीवन जिउणा चाहिए कि अज वो बाबा बंदा बहादुर उन्हां दा जीवन अज मैं समझदा जिथे 350 साला दिहाड़ा उत्थे जिथे मैं केंद्र सरकार तो मंग की है, पंजाब सरकार तो मंग की है, उत्थे मैं मंग करते हैं कि आओ आपां उन्हां योधे जरनैलों दे होर शहीदां दे भी असीं तां इतिहास नूं भुल्ली बैठे हैं। दीवान टोडरमल जिन्हां दी हवेली फतेहगढ़ साहब उत्थे सरहंद दे विच वो हवेली सोनू दिखाई दिंदी है जे कोई गए होण देखण। मैं 2 बार उस स्थान ते गया ते जे किरपा होवे सहयोग मिले तो मैं हजे तो मैं नहीं वो गल करनी चाहता कि वो हवेली नूं शीशे चढ़ाउणा चाहुंदे आ, उस दे नाल इतिहास लिखिया जावे। दीवान टोडरमल दी किड्डी वड्डी देन है, किन्ने करोड़ दियां जद गुरु साहब दे छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह उन्हां दियां बॉडी का संस्कार करने दे लई ते किस तरह उन्होंने अशरफियां खड़ियां करके वो जगह लैके दी। कदे असी दीवान टोडरमल नूं याद करते हैं, कदे मोतीराम महरे नूं याद करते हैं। किधर गए असी, किधर गई साडियां सोचां। शेर मुहम्मद खान नूं याद करते हैं जिन्हें हा दा नारा मारिया। तो अज कल असी गल्लां कर रहे सी, असी ज़्यादा रखवा तो जत्था चलिया वख-वख जगह ते लुधियाना दे विच सन्मान किया गया वख-वख संस्थावां वालों। सान्हेआण दे विच साडे सुखी जी ने उन्होंने इस तरह दुराहा दे विच खन्ना दे विच ते वख-वख शख्सियतां ने जिथे सन्मान किया उत्थे मैं देखिया जद असी सरहंद गए फतेहगढ़ साहब उत्थे 4 गेट बड़े ने। 4 गेटां दे बारे मलकीत सिंह दाखा दे नाल असी विचार कर लगे कि वो 4 गेट किथे मोतीराम महरा नूं याद किया गया, शेर मुहम्मद खान नूं याद किया गया, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं याद किया गया। जे असी उन्हां दीवान टोडरमल नूं याद किया गया, वो 4 गेट उन्हां दी याद च बने ने। ये 4 गेट सानू कुछ दसदे नहीं, कल्ले गेट नहीं भी थल्ले दी लंघ जाओ, सानू कुछ दसदे ने, कुछ कहिंदे ने। उन्हां तो कुछ सुनने की लोड़ है, उन्होंने विचारन की लोड़ है, देखने की लोड़ है। तो अज मैं समझदा कि जिथे ये मैनू ये भी याद है कि उत्थे फतेहगढ़ साहब स्टेज लगी सी, मलकीत सिंह दाखा ने कैप्टन साहब नूं पर्ची लिख के दी कि लोड़ है इत्थे इन्हां 4 उन्हां महान शख्सियतां नूं याद किया जाए। तो उन्होंने स्टेज तो अनाउंस किया सी कि असीं 4 की याद च गेट बनावांगे, तो गेट बनाए गए ने। तो मेरा कहण तो भाव इन्हां महान शहीदां दा, उन्हां महान गुरुआं दा, उन्हां महान जिन्हां सूरबीरां नूं याद करना, उन्हां दे दिहाड़े मनाउणा सानू जिंदगी जिउण दा एक रस्ता दिखाउंदे ने। आओ आपां सारे मिल के जिथे 350 साला बाबा बंदा सिंह बहादुर वो महान योधा जरनैल जिसने सरहंद दी इट नाल इट खड़का के एक गौरवमयी इतिहास की रचना की है, उस योधे जरनैल नूं 16 अक्तूबर नूं पंजाब जगमगावे। एक तो दिवाली बाद च आउणी आ, एक दिवाली 16 अक्तूबर नूं आवे। ये मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ हथ जोड़ के बेनती आ। आओ उस योधे जरनैल नूं याद करिए जिन्हें साडी जिंदगी दे विच रंग भरे ने, साडे समाज च रंग भरे ने। आओ उन्हां दा जीवन एक रंग वर्गा उन्हां रंगां दे नाल जीवन मनाइए। असीं दसीए कि असीं एहसान मंद हां, एहसान फरामोश नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.